अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक असूल है कि जिस तरह हम आमाल करेंगे, जैसी हमारी ज़िंदगी गुज़रेगी, वैसे अल्लाह की तरफ से फ़ैसले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास, के खुश्की के ऊपर और तरी के ऊपर जितने भी फ़साद होते हैं ये क्यों होते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं कि बिमा का सबद अयदिन नास, कि इंसानों के अपने हाथों की कमाइयाँ हैं, ये हमारे अपने आमाल और करतूत हैं। ये यानी जितना हम अल्लाह की मुखालफत में ज़िंदगी गुजारेंगे उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुनिया की ज़िंदगी को हमारे ऊपर तंग करते जाएंगे। तो एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ अगर तुम मेरे अहकामात को छोड़ दोगे, अगर तुम मेरे दीन से एराज़ कर लोगे। एराज़ किसे कहते हैं? एक होता है कि बात नहीं सुनी, पता ही नहीं चला कि मुझे कहने वाला कुछ कह रहा है। एक होता है कि हमने कहने वाले की बात ही नहीं सुनी, हम तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची, तो इसे एराज़ नहीं कहते। इसे कहते हैं कि ला इल्म है, ये इसको नहीं पता चला, माजूर है ये। तो एराज़ कहते हैं जिसने सुना, समझा और पता है कि कौन मुझे बुला रहा है, लेकिन फिर भी सुनकर अनसुनी कर देना, एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना, इसे कहते हैं एराज़ करना, उसकी तरफ तवज्जो ही ना करना। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो हमारे हुक्मों से एराज़ करेगा, हमारे दीन को छोड़ देगा, अजान सुन के भी नमाज नहीं पढ़ेगा, पता है ये अल्लाह का हुक्म है लेकिन फिर भी तोड़ देगा, पता है ये अल्लाह की नाफरमानी है लेकिन फिर भी कर डालेगा, तो अल्लाह को कितना गुस्सा आएगा। हम अपने किसी बड़े की नाफरमानी कर दें, किसी बड़े की बात को सुनकर अनसुनी कर दें, उसकी किसी बात के ऊपर एराज़ कर दें, उसको कितना गुस्सा आएगा इसके ऊपर। तो वो अल्लाह जो बादशाहों का बादशाह है, जो मालिक दो जहां है, जो मेरा और आपका खालिक और मालिक है, जिसने एक एक नेमत हमें अपनी कुदरत से दी है, तो जब उस अल्लाह की बात को हम एराज़ में टाल दें, तो जब उस अल्लाह की बात को हम एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें, एराज़ करें, तो इसके ऊपर अल्लाह क्या कहते हैं? फिर अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मैं तुम्हारी ज़िंदगियाँ तुम्हारे ऊपर तंग कर दूंगा, तुम्हारी मईशत को तुम्हारे ऊपर तंग कर दूंगा। क्या होगा? ये नहीं कि अल्लाह पेट्रोल ख़त्म कर देंगे, ये नहीं कि अल्लाह गैस को ख़त्म कर देंगे, ये नहीं कि अल्लाह सहूलियात को ख़त्म कर देंगे, ये नहीं कि अल्लाह अजनास और गल्ले ख़त्म कर देंगे, ये नहीं होगा। सब कुछ होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना हमसे वो दूर कर देंगे, उसका ख़रीदना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। महंगाई इतनी हो जाएगी कि हमारी सारी की सारी कमाइयाँ सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर लग जाएंगी जिनके ऊपर कभी चंद रुपए लगा करते थे, आज उन चीज़ों को पाने के लिए, हासिल करने के लिए हज़ारों रुपए लग रहे हैं, और वो सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की होंगी, ख्वाहिशात की नहीं, ज़रूरियात की चीज़ें होंगी, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महंगाई का अज़ाब मुसल्लत कर देंगे, हमारी पहुँच से अल्लाह दूर कर देंगे। तो ये अल्लाह फरमा रहे हैं, हम ये करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी मईशत को तंग कर दिया जाएगा, तुम्हारे हालात को तंग कर दिया जाएगा। और ये आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये सारे का सारा इस वजह से है कि हम अल्लाह की तरफ रजू नहीं करते, हम अपना मामला अल्लाह के साथ ठीक नहीं करते। जिसकी नेमतें हम खा रहे हैं, जिस अल्लाह की नेमतें हम पी रहे हैं, ये आँख अल्लाह की नेमत, ये हाथ अल्लाह की नेमत, ये पाँव अल्लाह की नेमत, और अंदर का पूरा निज़ाम, मैं सोया हुआ हूँ लेकिन मेरा अंदर का पूरा निज़ाम चल रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे फेफड़े सांस बना रहे हैं, मेरे गुर्दे मेरे खून को वाश कर रहे हैं, और इसके बाद मेरा मैदा ये मेरे पूरे वजूद के अंदर ताकत पहुंचा रहा है। तो ये किसने सारी खिदमत के इस सारे निज़ाम को लगा के रखा हुआ है? उस
अल्लाह की नाफरमानी हम करते हैं, उस अल्लाह के साथ हम वैर डाल के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो कहाँ से सुकून हमारी ज़िंदगी में आए? फिर कहाँ से खुशियाँ हमारी ज़िंदगियों के अंदर आए? फिर मालदार भी परेशान है, करोड़ों कमाने वाले भी परेशान हैं। तो वजह क्या है? अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह का गुस्सा। अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी से सुकून को खींच लिया है, अल्लाह ने हमारी ज़िंदगियों में से राहत को खींच लिया है, इत्मीनान को अल्लाह ने हमारे दिलों से ख़त्म कर दिया है। तो इसका एक ही इलाज है, वो भी अल्लाह कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अगर तुम ज़िंदगियों में इत्मीनान चाहते हो, अगर चाहते हो तुम्हें तुम्हारे दिलों को सुकून और चैन मिले, तुम्हारी ज़िंदगियाँ सुखी हो जाएं, तो क्या करना है? अल्लाह की याद के अंदर आ जाओ, अल्लाह के दीन के अंदर आ जाओ, अल्लाह के नबी की खूबसूरत ज़िंदगी को इख्तियार कर लो। इसके बदले अल्लाह फरमाते मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें खूबसूरत ज़िंदगी दूंगा। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा फहुव मुमिन फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तुम्हें पाक ज़िंदगी दूंगा मैं, तुम्हें आली शान तुम्हें ज़िंदगी दी जाएगी। अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह का ईमान के बाद, वो है इत्मीनान क़ल्ब, वो है दिल का सुकून। तो ये कब मिलेगा? जब अल्लाह से बना के चलेंगे हम, जब अल्लाह के साथ दोस्ती लगा के ज़िंदगी गुजारेंगे हम। इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ हमारी आखिरत बननी है वो तो बननी है। अल्लाह का वादा है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अल्लाह फरमाते हैं कैसे अल्लाह से मांगो, ऐ अल्लाह मेरी दुनिया भी खूबसूरत कर दे, वफ़िल आखिरती हसना, और मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे। अल्लाह पहले दुनिया बनाते हैं दीन के चलने के ऊपर, और आखिरत और जन्नत ये तो दीन पर ज़िंदगी गुजारने का बदला और इनाम है जन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।